हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दारा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज सैटरडे है और आज बना था मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट डोसा और चटनी। ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थे नर्सरी के लिए क्योंकि आज लेने वाले थे कुछ नए प्लांट्स और कुछ पुराने प्लांट्स के लिए ज़रूरी चीज़ें। मानसून का समय बेस्ट रहता है नए प्लांट्स को लगाने के लिए और पुराने प्लांट्स को रिपोर्टिंग करने के लिए। नर्सरी पहुँचते ही सारी ज़रूरी चीज़ें लेके फटाफट हम घर आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बारिश होने वाली थी। नर्सरी से हमने लिया था एक रबर प्लांट जो मुझे काफ़ी समय से चाहिए था और दूसरा ये वाला प्लांट। अगर आपको इसका नाम पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, बट लुक काफ़ी अच्छा लगा था तो मैंने परचेज कर लिया। पर प्लांट हमें मिला था 100 रुपीज़, यानी कि 200 रुपये में हमें 2 प्लांट मिल गए जो काफ़ी अच्छी प्राइस में मिले थे। वहाँ बहुत अच्छे और सस्ते प्लांट्स मिल रहे थे। उसी के साथ हमने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो भी वहाँ से परचेज़ किया, जैसे कि एक ऑर्गेनिक खाद 1 kg का पैकेट लिया है। भैया ने बोला था कि थोड़ा थोड़ा करके आपको ऐड करना है, इसलिए 1 kg लिया था। उसी के साथ लिया था प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी वर्मीसिली कंपोस्ट 5 kg का पूरा पैकेट लिया था। यह हमें मिला था 70 रुपीज़ में। उसके साथ हमने लिया था ये कोकोपीट का पूरा स्लिप जो कि 5 kg का है। इसका प्राइस था 250 रुपीज़। आज इस पूरे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कोकोपीट को कैसे यूज़ करना है, क्या प्रोसेस रहता है, नए प्लांट्स के लिए सॉइल मिक्स कैसे प्रिपेयर करना है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो कोकोपीट को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है, बड़े से बर्तन में, क्योंकि पूरे 5 kg का स्लैब है और इसमें ना आपको पानी ऐड करना रहता है। जैसे जैसे आप पानी ऐड करते जाएंगे ना ये पूरा फूलता जाएगा। जैसे मैं पानी ऐड किया ना मुझे लगा कि ये बर्तन कम पड़ जाएगा, तो मैंने थोड़ा हिस्सा निकाल के अलग बाल्टी में रख दिया और पानी ऐड कर दिया। अब इसे रेस्ट करने देना पड़ेगा आपको आधे घंटे से 1 घंटे तक, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। उसी के बाद आगे की प्रोसीजर होगी। तो मैंने इसमें पानी ऐड करके इसे अच्छे से रेस्ट करने दिया। मीनवाइल मैं आ गई थी किचन में क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था, 2 बज गए थे और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। आज लंच में मैं बना रही हूँ आलू का भुजिया, क्योंकि वही एक चीज़ है जो फटाफट बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आलू का भुजिया बनाने के लिए रख दिया था। मीनवाइल मुझे याद आया कि घर में 2 आम भी है, तो मैंने सोचा आज ही ख़त्म कर देते हैं क्योंकि बारिश का सीज़न है, ख़राब हो जाएगा। तो मैंने आम ले लिया, उसे पानी में भिगो के रख दिया। मीनवाइल मेरे आलू के भुजिया रेडी थे। फटाफट मैंने गरम गरम रोटियाँ भी बना ली और हमने लंच कर लिया क्योंकि वापस से काम पे भी लगना था। तो जैसे ही रोटियाँ बन के तैयार हुई हमने हमारा लंच ख़त्म किया, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था और वापस काम पे लग गए। तो जो हमने रखा था ना कोकोपीट फूलने के लिए वो अच्छे से फूल गया। अब आपको क्या करना है, हाथ से इस तरीके से निचोड़ के साइड में रखना है और ये पूरा प्रोसीजर आपको 2 बार करना है। मतलब कि आपको कोकोपीट को ना 2 बार अच्छे से पानी से वॉश करना है और फिर इस तरीके से हाथ से निचोड़ के साइड में रखना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा करने से ना इसके अंदर जो भी सोडियम, एक्स्ट्रा कंकर, रेती, गंदगी रहती है वो निकल जाएगा, तो प्लांट के लिए सेफ हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमको अच्छा लग रहा था, बट जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया ना थोड़ी सी थकान लगने लग गई, क्योंकि 5 kg मतलब बहुत क्वान्टिटी हो गई थी। बट कोई बात नहीं, आज ये काम ख़त्म ही करना था क्योंकि कल हमें प्लांट्स लगाने भी थे। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर ख़त्म करने के बाद हमने कॉटन का बेडशीट ले लिया था और इस कोकोपीट का मिक्सचर है ना उसे इस तरीके से इसमें सुखा देंगे, क्योंकि मानसून का टाइम है, मिट्टी भी हमारी काफ़ी गीली थी, इसलिए कोकोपीट को सुखाना ज़रूरी है। ये सब काम करते करते ना एक टाइम ऐसे आ गया था कि बिल्कुल भी हमारे हाथ में मिक्सचर आ नहीं रहा था। तो हमने एक तरकीब लगाई। क्या तरकीब लगाई कि हमने जो आटा छलने वाला जो छलनी रहता है ना वो यूज़ किया, ताकि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो बस ये पूरा काम करते करते शाम के 6 बज गए थे और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, टायर्ड हो गए थे। देखने में काम आसान लगता है, बट जब करने लगो ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट कोई बात नहीं, आज का हम लोग का काम हो गया। और ये काम हम घर में क्यों कर रहे थे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश था। तो देखिए यहाँ पर सुखाने रख दिया है और घर में काम करने की वजह से ना थोड़ा सा घर गंदा हो था, बट मैंने फटाफट झाड़ू लगा लिया, पोछा कर लिया और आज का दिन यहीं पर ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा थक गए थे तो डिनर करने के बाद तुरंत हम सो गए थे, क्योंकि दूसरे दिन जल्दी भी उठना था, प्लांट्स लगाने थे और भी बहुत सारे काम थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के सबसे पहले हमने काम किया, जो भी ग्रोसरी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें चाहिए था पूरे हफ्ते के लिए वो लेके आ गए, क्योंकि फिर आगे टाइम नहीं मिलेगा, या तो बारिश होती है तो हम जा नहीं पाते हैं। जैसे ही सारी ग्रोसरी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके आए थे उसे मैंने अपनी जगह पे रख दिया, ताकि बाद में वो काम पेंडिंग ना रहे। और ये सब काम करने के बाद वापस से हम आ गए थे अपने प्लांट्स के पास, क्योंकि आज वो काम खत्म करना था, हमें फाइनली प्लांट्स लगा देने थे। तो उसके लिए जो भी मिट्टी थी ना गमले में वो हम निकाल रहे थे। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो गई थी, पानी बहुत ज़्यादा था। जो भी पौधे थे उसे बहुत ही आराम से और केयरफुली हम बाहर निकाल रहे थे। आपको ध्यान रखना है कि जड़ों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये देखिए रिपोर्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये मिट्टी बिल्कुल ना जड़ों को जकड़ लिया है। इस वजह से ना तो उसको ऑक्सीजन मिल रहा था, ना ही प्लांट्स का ग्रोथ हो रहा था। तो देखिए बिल्कुल गांठ जैसा बन गया ना, तो ये रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे प्लांट्स को निकाल लिया और जब तक हम सॉइल प्रिपेयर नहीं कर पाते हमने प्लांट्स को पानी में रख दिया था।
यानी कि बाल्टी में रख दिया था कि जड़े पानी में रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। सारा मिट्टी को सूखने दिया और वापस से मैं किचन आ गई थी, क्योंकि ये सब करते करते 2 बज गए थे, लंच का टाइम हो गया था, तो भूख भी लग गई थी। आज मैं लंच में बना रही हूँ लौकी चना दाल की सब्जी। मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत ही सिंपल तरीके से बन के तैयार होती है, बट खाने में टेस्टी लगती है। साथ ही साथ मैंने आज बना ली थी ग्रीन चटनी, स्पेशल ग्रीन चटनी, जो हमेशा हमारे लंच में रहती है, रोटी सब्जी के साथ अच्छी लगती है। लंच खाने के बाद वापस से हम आ गए थे प्लांट के ऊपर। ये देखिए जेड प्लांट। तो सारे प्लांट्स निकालने के बाद हम आ गए थे सॉइल प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके लिए हमने मिट्टी ले लिया। जितना हमने मिट्टी लिया उतना ही हमने यहाँ पर कोकोपीट मिक्स किया, उतना ही वर्मीसिली कंपोस्ट मिक्स किया, और 1 मुट्ठी जितना जो ऑर्गेनिक खाद था वो मिक्स किया, और हमने बालू भी मिक्स किया, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली थी, तो बालू ऐड करना बहुत ज़रूरी रहता है। आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है नीम खली। अगर आपके पास है तो 1 मुट्ठी जितना आप नीम खली भी ऐड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जड़ों को फंगस नहीं लगेगा। तो इतना सारा चीज़ मिक्स करके ना हमने सॉइल प्रिपेयर कर लिया था। अब बारी आती है प्लांट लगाने की। तो गमले में सबसे नीचे मैंने होल कर दिया था, 2-3 होल किए थे, फिर जो नारियल का छिलका रहता है वो लगा लिया था, और फिर जो सॉइल प्रिपेयर किया था वो ऐड कर दिया। थोड़ा सा सॉइल मिक्स जो ऐड करने के बाद हमने ऐड कर दिए थे यहाँ पर थोड़े से सूखे पत्ते। ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये कंपोस्ट हो जाते हैं। उसके बाद वापस से सॉइल मिक्स ऐड कर दिया था, और थोड़े से नीम के पत्ते थे तो वो भी ऐड कर दिया, क्योंकि हम नीम खली ऐड करना भूल गए थे। और फिर जो पौधा है वो लगा देना है इस तरीके से, और उसको लगाने के बाद आसपास हम मिट्टी लगा देंगे, ताकि अच्छे से ये यहाँ पर लग जाए। तो बस इसी तरीके से बाकी के जो सारे पौधे ना वो भी हमने लगा दिए थे। सेम यही प्रोसीजर है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी अगर गीली है तो आपको बालू ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो सारे प्लांट्स अच्छे से लगाते लगाते ना आज भी शाम हो गया था, शाम के 6 बज गए थे, और सबसे लास्ट में हमने लगाए थे मनी प्लांट्स। और कुछ मनी प्लांट्स हमने कांच की बोतल में पानी भर के भी उसमें भी रख दिया था, उसमें भी काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है। तो देखिए सारे प्लांट्स अच्छे से लग गए हैं। थोड़ा थक गए थे, बट एक बात का सुकून था कि जो काम हमने सोचा था वो आज फाइनली हो गया, और अच्छा भी लग रहा है। तो बस संडे सैटरडे कुछ इस तरीके से हमने स्पेंड किया। अगर आपके पास भी कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।